नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चैनल को बहुत सपोर्ट किया है। आप लोगों की तरफ से एक सवाल आया है कि मेवात में जिस प्रकार पिछले दिनों महंत रामदास जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उनको जलाने की कोशिश भी की गई और यह जो पूरा का पूरा क्षेत्र है मेवात, ये हरियाणा में पड़ता है और ये पूरी तरीके से मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी का क्षेत्र है। इसके विषय में हमने नीरज अत्री जी के साथ में बहुत लंबी एक वार्ता भी की थी और हमने बताया था कि मेवात किस प्रकार से पहले हिंदू क्षत्रियों का ही क्षेत्र था, लेकिन किस प्रकार से धीरे धीरे यह कन्वर्ट होने लगा। उसके बाद में आर्य समाज ने यहाँ पर शुद्धिकरण का आंदोलन चलाया था, लेकिन उसके बाद में एक बार फिर से जो तबलीगी जमात है उसका निर्माण ही हुआ था मेवात के राजपूतों को वापस मुसलमान बनाने के लिए। और मेवात तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा गढ़ भी है और मैंने आप लोगों को पहले भी इस बात को लेकर के आगाह किया था कि अब धीरे धीरे तबलीगी जमात के ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं उन सबको ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। संतों के ऊपर हमले होंगे, हिंदुओं के ऊपर हमले होंगे और इन सब चीज़ों को दबा करके उल्टा हिंदुओं को ही जेलों में ठोका जाएगा। और वो सब चीज़ें लगातार हुई भी हैं, आप और हमने नोटिस भी की हैं। और तो और तबलीगी जमात का सबसे बड़ा गढ़ मेवात, यहाँ पर एक महंत को जलाने तक का प्रयास हो जाता है, लेकिन ये जो खबर है ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आती तक नहीं है। अब तो आप लोगों को इस बात के ऊपर पूरा पूरा विश्वास हो गया होगा कि जो मैंने बताया था कि तबलीगी जमात के जितने भी किए हुए पाप कर्म हैं वो सारे के सारे के ऊपर मिट्टी डालने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अब अच्छे तरीके से पीछे से फंडिंग जो है वो हो चुकी है। और इसी के तहत एक और ड्रामा फैलाया गया था जिसमें कहा गया था कि तबलीगी लोग जो हैं वो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आगे एक खबर में बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा डोनेट का जो पहला परीक्षण था वो असफल हो गया है और जो मरीज था जिसको प्लाज्मा जो दिया जा रहा था वो ही मर चुका है। यानी कि कहानी यहीं कहीं खत्म हो जाती है। एक दो व्यक्ति को पूरी की पूरी तबलीग जमात कह करके जो षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही थी वो ईश्वर ने यहीं कहीं फेल कर दी है। वापस आता हूं मेवात की घटना के ऊपर। मेवात की घटना में जो सबसे बड़ा शब्द निकल करके आया है वो ये आया है, महंत रामदास जी को मारते समय, उनको जलाने का प्रयास करते समय एक शब्द निकल करके आया कि ये जो महंत होते हैं, ये जो हिंदुओं के धार्मिक गुरु होते हैं, ये लोग फितना फसाद पैदा करने वाले होते हैं, इसलिए इनका मरना जरूरी है। अब बहुत सारे मेरे भाइयों बहनों ने पूछा कि ये फितना फसाद क्या है और इसका इस्लाम में इस शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हुआ है। तो आप लोग अगर यदि देखेंगे तो जो इस्लामिक जो मॉडेस्ट मुसलमान हैं वो इस बात को क्या कहेंगे कि फितना का मतलब होता है फसाद, यानी कि फसाद पैदा करने वाले को मार दिया जाता है। लेकिन क्या उन महंत के ऊपर फितना, यदि हम फितना का मतलब फसाद ही ले ले तो क्या उनके ऊपर फसाद तय हो गया था? दूसरी बात कि क्या वो मुसलमान तय करेंगे कि कौन फसादी है, कौन फितना करने वाला है और हम उसको उसका प्रतिफल देंगे? या फिर इस देश में कानून का राज है अथवा नहीं है, या फिर मेवात में बिल्कुल भी नहीं है? मेवात की जो घटना है और उसमें जो फितना फसाद का वर्ड आया है, फितना का अर्थ असल में कुरान के अंदर प्रयोग तो हुआ है, लेकिन इसको जब हिंदी में डब किया जाता है तो उसको फसाद कह दिया जाता है। पहली चीज़ मैं आपको बता चुका हूं कि वो मुसलमान जो उनको जलाने की कोशिश कर रहे थे वो कोई जज नहीं है, ठीक है, वो जल्लाद नहीं है, वो सरकार द्वारा नियुक्त कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है कि वो वहाँ जा कर के फैसला करेंगे और उनको पीटेंगे और जलाएंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान के लिए स्पेशली कुछ आयतें हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी आयतें हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में आप लोगों को वो सब आयतें पढ़ करके मैं सुनाऊं और ताकि आप लोगों को पता लग सके कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है और कहाँ कहाँ पर इन्होंने भाषांतर किया है। यानी कि इन्होंने जिस टाइम पर इसको डब किया हिंदी में, वहाँ पर इन्होंने शब्दों को थोड़ा थोड़ा ढीला कर दिया है, उसकी जो तान थी उसको थोड़ा थोड़ा ढीला करने का प्रयास किया है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने लेकर के आना चाहता हूँ आयत संख्या 2:191। दोस्तों ये मेरे हाथ में कुरान है और ये जो कुरान है वो मोहम्मद फारूक खान के द्वारा अनुवादित है और इसकी हम आयत संख्या पढ़ते हैं 2:191। 2:191 में लिखा है, और उनको कत्ल करो जहाँ कहीं उन पर काबू पाओ, यानी कि जब भी उनको दबोच लो, और निकालो उन्हें जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है, और फितना कत्ल से भी बढ़कर भारी है।
अलबत्ता मस्जिद ए हराम के पास तुम उनसे ना लड़ो जब तक कि वो खुद तुमसे वहाँ जंग ना छेड़ें, तो उन्हें कत्ल करो, ऐसे काफिरों का ऐसा ही बदला है। तो क्या हम उनको मेवात से निकाल रहे हैं? पहली चीज़, नहीं निकाल रहे हैं। दूसरी चीज़, मस्जिद हराम के आसपास हैं क्या हम लोग? नहीं हैं। क्या मस्जिद हराम हिंदुस्तान में है? वो भी नहीं है। एक्चुअली वो जहाँ पर थी, वास्तव में मस्जिद हराम जहाँ पर थी वो वहाँ पर भी नहीं है, वो एक्चुअली पेट्रा में थी और वहाँ से निकाल करके इन लोगों ने मक्का में उसको स्थापित किया। इस बात की गवाही खुद अब मक्का मदीना के लोग दे रहे हैं। डैन गिब्सन ने इस बात को पूरी तरीके से प्रूफ कर दिया है। पिछले 26 साल के अंदर डैन गिब्सन का जवाब देने के लिए 150 करोड़ से अधिक की आबादी, 57 देश और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस्लाम के ऊपर रिसर्च कर रही हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति भी इस बात का जवाब नहीं दे पाया है। लेकिन क्या मेवात में मस्जिद हराम है? नहीं है। लेकिन कहाँ किसको मारने की बात की जा रही है? ऐसे काफिरों का ऐसा ही बदला है, तो उन्हें कत्ल कर दो, ऐसे काफिरों को कत्ल कर दो जो तुम्हें वहां से निकालना चाहते हैं। एक्चुअली एक हिस्ट्री से जुड़ी हुई आयत है और जहां से मुसलमानों को उस समय पर मुसलमानों को निकाला जा रहा था, इस वजह से वहां पर दी हुई ये आयत थी। इसका आज की तारीख में कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये फिर भी यहीं पड़ी हुई है और इसको पढ़ने वाले लोग ये कह करके कि ये हमेशा हर समय में इतनी ही कारगर सिद्ध है, इस आयत का दुरुपयोग करते हुए काफिर कह करके हिंदुओं को उनके ऊपर हमला करते हैं। अब अगली आयत के ऊपर चलते हैं। फिर अगर वो बाज आ जाएं या अल्लाह भी बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। 193 फिर कहा है, तुम उनसे लड़ो यहां तक कि फितना बाकी ना रह जाए और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। पूरी तरीके से इस दीन को, यानी कि इस पूरे के पूरे संसार का एक ही दीन होना चाहिए, वो होना चाहिए इस्लाम। जब तक ये इस्लाम ना हो जाए और वो लोग बाज ना आ जाएं, जब तक कि वो कन्वर्ट ना हो जाएं, तब तक के लिए उनसे लड़ो। तो इस प्रकार से ये तीनों की तीनों आयतें खुले तौर पर काफिरों को मारने की बात उस समय पर किया करती थी, लेकिन इसको ये कह करके कि ये पूरी की पूरी इंसानियत के नाम के लिए है, ये पूरे के पूरे जिस भी समय में ये किताब जाएगी उसके लिए है, ये कह करके हिंदुओं को अक्सर मारा जाता है। अगली आयतों की तरफ चलते हैं। अगली आयत में हम पहुंचते हैं अल माइदा की आयत संख्या है 33। कहते हैं, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और ज़मीन में बिगाड़ पैदा करने के लिए दौड़ धूप करते हैं, उनका सिला बस यही है कि वो बुरी तरीके से कत्ल कर दिए जाएं या फिर सूली चढ़ा दिए जाएं या उनके हाथ और पैर उनके मुखालिफ सिमतों में काट दिए जाएं या उन्हें मुल्क से निकाल दिया जाए। यह तो रुसवाई उनकी दुनिया की है, आखिरत में तो उनके लिए और भी बड़ा अजाब होगा। अर्थात जो अल्लाह से लड़ते हैं और रसूल से लड़ते हैं, तो अल्लाह और रसूल से तो यहाँ पर कोई लड़ने वाला है नहीं, ना ही वो कोई लड़ने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन इसको आज की तारीख में कैसे लिया जाता है? यानी कि अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करते हैं, मैंने इस्लाम को कबूल करवाना ही इनकी जिद है, वो पिछली आयतों में आपको बता दिया है। अगर उसको इनकार कोई करता है, ये कहते भी हैं कि काफिर कौन है जो इनकार करता है, यदि आप उससे इनकार करते हैं तो अब आपका क्या हशर होगा? आप हुए काफिर, कुफ्र करने वाले, तो अब आपका हशर ये होगा कि आपको बुरी तरीके से कत्ल कर दिया जाए, आपके हाथ पैर काट दिए जाएं, आपको सूली चढ़ा दिया जाए या फिर आपको देश से निकाल दिया जाए। लेकिन इसको निकालेगा कौन? यहां पर किसी राजा, किसी कानून व्यवस्था की बात नहीं है। ये जो किताब है ये तो प्रत्येक मोमिन के लिए है और प्रत्येक मोमिन इसको पूरी अच्छी तरीके से अपने भीतर उतार सकता है। वो स्वयं ही खलीफा है, वो स्वयं ही सेना है, वो स्वयं ही जज है, स्वयं ही वकील है और स्वयं ही जल्लाद बन करके उसका फैसला कर सकता है। ये प्रत्येक मुस्लिम के लिए ये जो किताब है ये अल्लाह की वाणी है और उससे बड़ा वो किसी को भी नहीं मानता, ना आपके देश के संविधान को, ना किसी जज को, ना सुप्रीम कोर्ट को, किसी को नहीं मानता। सच ये है, कुरान के आगे किसी को कुछ नहीं मानता है वो, तो वो खुद ही फैसला करके खुद ही आपको सजा देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। अब आप बताइए ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? और इससे आगे
कहा भी गया है, यदि कोई कहे कि कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहा गया, तो अब देखिए, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तुम्हारे हाथ पड़ने पर जो तुम्हें फंस जाए तुम्हारे चंगुल में, तो पहले तौबा कर ली हो, तो ऐसी हालत में तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला, निहायत मेहरबान है। अल्लाह तो मेहरबान है, लेकिन तुमने करना क्या है उसके पहले 33वीं में बता दिया है, 34वें में बता दिया है कि बख्शना तब है जब वो तौबा कर ले, जब वो कुफ्र को छोड़ दे, जब वो स्वीकार कर ले, तब उसको छोड़ना है। अब इस पर बहुत सारे ड्रामेबाज आएंगे और कहेंगे कि 32वें में कहा गया है कि एक व्यक्ति को मारना यानी कि 1000 लोगों को मारना, लेकिन 32वीं को पूरी नहीं बताएंगे आपको। यहां कहा गया है कि इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर यह फरमान लिख दिया कि जिसने एक शख्स को खून का बदला लेने या जमीन में फसाद बर्पा करने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया तो गोया उसने सारे इंसानों का कत्ल कर डाला है। यानी कि ये जो आयत है, मैं आपको बता दूं कि ये बनी इसराइल, ये जो यहूदी थे, उनकी जो पुस्तकें थी, ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल, जो फिर ईसाइयों ने जो बनाई थी, इन सब पुस्तकों में ऑलरेडी था। ये लोग कहते हैं कि कुरान के अंदर ये 5:32 कुछ स्पेशल तरीके से लिखी हुई है। ये बात गलत है। ये कुरान से पहले भी जो पूर्व की पुस्तकें थी, उन पुस्तकों में ये आयतें आ चुकी हैं, और ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हो। इससे पूर्व की सभ्यताओं में भी, सनातन वैदिक सभ्यताओं में भी सब बातें थी। कुरान तो सबसे बाद में आई है। मैं आपको 1000 बार इस बात को बता चुका हूं कि ये टोटल कॉपी पेस्ट है। ये पूर्व की पुस्तकों से ली हुई सारी चीजें इसमें दी गई हैं, तो इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है। और जिस प्रकार से कहते हैं कि ये तो पूरी तरीके से ऐसी किताब है जिसका कोई काट नहीं है, अरे भाई कॉपी पेस्ट है ऊपर से, और तुम्हें क्या चाहिए? कॉपी पेस्ट करके मैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी आज लिख के बैठ जाऊं और कह दूं कि इसकी कोई काट ही नहीं है, तो भला इस बात को कहने वाले से मूर्ख और अधिक कौन होगा? इस वजह से इस फितना फिसाद वर्ड को आप समझिए, संतों के ऊपर होते हुए हमलों को समझिए। मेवात में जो लगातार हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचार और हमले हैं, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। ये कोई छोटी सी लिस्ट नहीं है, ये बहुत लंबी लिस्ट है। इस वजह से आप लोगों को ये सपोर्ट मेवात के लोगों को देना चाहिए। बार बार मेरी इस बात को लेकर के आपसे विनती है, उन लोगों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वहां पर जहां पर भी बहुसंख्या में मुस्लिम हो जाते हैं, इस बात को कोई भी देश का कानून इनकार नहीं कर सकता है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक हो जाते हैं, हिंदू समाज हो या उनसे जो भी गैर इस्लामिक लोग हैं, उनका जीना हराम हो ही जाता है। ये 1400 साल से लगातार होता रहा हुआ सच है, और ये अब भी चल रहा है। भारतवर्ष में भी ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं। आप लोगों के सामने समाधान यही है कि केवल और केवल एकजुट हों, किसी से भी जाति रंग भेद ना करें, किसी से भी किसी प्रकार का मतभेद ना करें। एक एक लकड़ी करके, बचपन में कहानी पढ़ी है ना, एक एक लकड़ी करके सबको तोड़ दिया गया था, लेकिन गट्ठर जो बंधा हुआ था उसको वो नहीं तोड़ पाए थे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसका सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन को आप जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।